फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेनियक एजुकेशन फिज़िक्स चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ऑलराइट, पिछली पूरी वीडियोस में हमने जो चार्ज है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी पढ़ी हैं, फोर्स पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है। आज हम इसकी न्यू प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा 11th क्लास में आप सब लोग पढ़ चुके हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड होता है या डिफरेंट पोटेंशियल फील्ड होते हैं, ऐसे ही हमारा इलेक्ट्रिक का भी अपना पोटेंशियल फील्ड होता है। अब जैसे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है फोर्स की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है कि किसी भी फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा गया है तो उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, ये हमें कौन बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से हमें वर्क की वैल्यू बताता है पोटेंशियल। तो सपोज़ करें कि एक चार्ज है जिसको हमने यहाँ इस पॉइंट Q पर रखा हुआ है, मतलब ये Q चार्ज है और ये ओरिजिन पॉइंट O पर रखा हुआ है यहाँ पे। तो इसके आसपास अपना एक फील्ड जनरेट हो जाएगा जहाँ तक ये अपना फोर्स लगा सकता है, जहाँ तक ये अपना प्रभाव जो है दूसरे चार्जेस पे जमा सकता है। ठीक है, तो अगर कोई भी चार्ज है जो इसके इस फील्ड में आता है तो खुद से तो आएगा नहीं, है ना, उसको यहाँ पर लाना पड़ेगा इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को किसी पॉइंट P पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क हम यहाँ कर रहे हैं वो वर्क डन कहलाएगा किसी पॉइंट का पोटेंशियल। सपोज़ करें यहाँ पे हमने ये Q चार्ज लिया जो कि एक सोर्स चार्ज है और इससे r डिस्टेंस दूर ये पॉइंट P है, और इन्फिनिटी से कोई चार्ज हम लेके आ रहे हैं। सपोज़ करिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस चार्ज को यहाँ तक लाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो P पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क करना पड़ेगा उसे हम बोलेंगे P पॉइंट का पोटेंशियल। ऑलराइट, तो ज़रूरी नहीं है बेसिकली कि हम किसी भी पॉइंट को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। वो हम किसी भी पॉइंट को A पॉइंट से B पॉइंट तक भी लेके जा सकते हैं। सपोज़ करो A से B तक अगर हम किसी चार्ज Q को यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे हम बोलेंगे A का पोटेंशियल कुछ और होगा, B का पोटेंशियल कुछ और होगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस वाली टर्म है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे इसी वीडियो में। पर जब हम किसी भी पॉइंट का एक फ़िक्स पोटेंशियल की बात करते हैं तब हम मान लेते हैं कि हम यूनिट चार्ज को कहाँ से लेके आए हैं? इन्फिनिटी से लेके आए हैं। तो इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आने में जितना भी हमें वर्क करना पड़ रहा है उसको हम बोलेंगे इस पॉइंट का पोटेंशियल, और ये इस पॉइंट का पोटेंशियल फिक्स होगा। ये हमें बताएगा कि कहीं से भी आप नॉर्मली चार्ज को उठा के अगर ला रहे हैं तो यहाँ तक लाने में इतना वर्क आपने किया होगा। तो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल हम एक फ़िक्स क्वांटिटी होता है जो हमें सिर्फ वर्क डन की वैल्यू बताएगा। कि अगर ज़रूरी नहीं है कि हम इसे हर बार इन्फिनिटी से ला रहे हैं, तो ये सिर्फ ये बताते कि अगर आप चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आते तो आपको इतना वर्क करना पड़ता। समझे? तो आप इसे ज़्यादा इतना टिपिकल ना बनाएं, नॉर्मली आप इसको सीधा सीधा समझें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट डिफाइंस द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। अब यहाँ विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब क्या? सपोज़ करो कि यहाँ हमने कैपिटल Q चार्ज रखा, इसको भी हम पॉजिटिव ले रहे हैं। नॉर्मली केस में ये ध्यान रखना हमेशा कि जो भी हम एक्सपेरिमेंटल बेस्ड पर चीज़ें करते हैं वहाँ पर हम जो भी चार्ज वगैरह लेते हैं उन्हें हम पॉजिटिव ही लेते हैं। और इन्फिनिटी से हम कोई चार्ज ला रहे हैं, ये इस Q चार्ज को हम स्मॉल Q चार्ज को इससे लेके आ रहे हैं। तो हमें पता है ये चार्ज चाहेगा तो नहीं कि ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास आए, तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। कितने फोर्स से रिपेल करेगा? F फोर्स से रिपेल करेगा। और ये F इलेक्ट्रोस्टैटिक वही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², जो R मान लेते हैं कि इनके बीच की जो है R क्या है? एक डिस्टेंस है। ऑलराइट, तो इतना फोर्स लगेगा और ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो हमें इतना ही फोर्स इधर की तरफ इस पर ये लगाना पड़ेगा ताकि इस बॉडी पर नेट फोर्स जो आ जाए वो कितना हो जाए? 0। और जब हम देखते हैं कि जब F नेट 0 होता है तो एक्सेलरेशन भी 0 होता है।
भाई F इज़ इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर किसी चार्ज पर फोर्स ज़ीरो है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसका मास ज़ीरो है, मास तो ज़ीरो नहीं है, तो फिर क्या ज़ीरो हुआ, तो सिर्फ एक्सेलरेशन ही ज़ीरो होगा, है ना। तो हम ये मान लेते हैं, हमें ये यहाँ पर जो टर्म आई विदाउट एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या है कि चार्ज पर हमें नेट फोर्स नहीं लगाना है। नेट फोर्स कितना रखना है, ज़ीरो। तो ये कंडीशन दोनों केस में लाई होती है। तो इतना हमें वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, हमें पता है हमारा जो F है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर है। तो वर्क डन हमारा क्या हो गया, F इलेक्ट्रिक इंटू जितना भी डिस्प्लेसमेंट हम दे रहे हैं, ये हमारा किसके बराबर हो गया, वर्क के बराबर। तो यही वर्क की हम बात कर रहे हैं, ऑलराइट। क्योंकि अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ठीक है, आप एक बात बताएं, हमने पॉजिटिव चार्ज के केस में तो बेसिकली सारी बातें मान ली, लेकिन अगर ये Q चार्ज नेगेटिव होता तो हमें कुछ वर्क ही नहीं करना पड़ रहा, तो ये अपनी तरफ खींच ले रहा है। अब तो आपको मैं बता दूं, यहाँ विदाउट एक्सेलरेशन का ये मतलब है कि अगर नेट फोर्स इधर काम कर गया तो चार्ज में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, किस तरफ, इस तरफ। हमें इस एक्सेलरेशन को ख़त्म करने के लिए अब फोर्स जो लगाना पड़ेगा वो किधर लगाना पड़ेगा, अपोजिट। यानी फोर्स हमें दोनों कंडीशन में लगाना है, इसमें इसको ख़त्म करने के लिए और उसमें उसको इधर मूव करने के लिए, ठीक है। तो हमें यहाँ एफ नेट को रखना है ज़ीरो, ताकि एक्सेलरेशन भी हो जाए ज़ीरो। और अब जो भी हमें वर्क यहाँ पर करना पड़ रहा है वही हमारा क्या होगा, पोटेंशियल, ऑलराइट। तो ये आप मान लें कि इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क हम कर रहे हैं विदाउट एक्सेलरेशन लाना है, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, ऑलराइट। तो विदाउट एक्सेलरेशन आप समझ लो कि एफ नेट ज़ीरो, मैं लिख देता हूँ, नेट फोर्स ऑन द चार्ज, नेट फोर्स ऑन द चार्ज all time remain zero, all right. That means zero acceleration, that means zero acceleration, all right। तो ये हमारा होता है पोटेंशियल। तो दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल देखें, अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, पोटेंशियल, चलो इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज़ डिनोटेड बाय V, ऑलराइट, एंड its SI unit is volt। SI यूनिट क्या है इसकी, वोल्ट। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये पोटेंशियल को डिफ़ाइन करने का हमारा एक मकसद ये भी है कि देखिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में देखा जो कि एक वेक्टर टर्म थी, और तो हमें एक स्केलर टर्म में भी इसको डिफ़ाइन करना है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपल अलजेब्रिक लॉज इस पे यहाँ पर अप्लाई होते हैं। तो चलिए, तो अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स। अब एक बात समझें, सपोज़ करें कि दो पॉइंट हैं, ये पॉइंट हमारा A है और ये पॉइंट हमारा B है। अगर हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज को यहाँ लेके आ रहे हैं और यहाँ लेके आ रहे हैं इस पॉइंट पर, तो आप ये देखेंगे कि दोनों पॉइंट के डिफरेंस में वर्क का अपना अलग अलग पॉइंट, मतलब दोनों पॉइंट तक लाने में वर्क डन अलग अलग किया गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ तक अगर W1 किया है तो यहाँ तक W2 किया है। अगर वर्क ही अलग अलग है तो अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो लिखा नहीं था, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट
चार्ज, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला हमारा जो वर्क डन है वो भी डिफरेंट पॉइंट तक लेके जाने के लिए वो कैसा है, अलग अलग है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ए निकालूँ पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, तो वो मुझे पता देगा W2/Q, यानी Q चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आने में कितना वर्क किया, W2। और अगर मैं VB निकालूँ तो वो मुझे बताएगा W1/Q। ठीक है, यही बताएगा कि इस यहाँ तक लाने में W1 काम किया गया और यहाँ तक ले जाने में W2 काम किया गया। तो डिफरेंट वर्क हैं यहाँ पर। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के जो बेसिक वर्क का जो डिफरेंस है वही इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में इसको हम और आसान भाषा में देख सकते हैं। यहाँ पर इस सब चीज़ को अगर हम यहाँ से ख़त्म करें और इसको बहुत ही सिंपल टर्म में रिप्रेजेंट करें, सपोज़ करिए ये ए पॉइंट है और ये यहाँ पर बी पॉइंट है, और यहाँ का पोटेंशियल हमने बोला वी ए है और यहाँ का पोटेंशियल वी बी है। ओके, तो सपोज़ करें कि यहाँ एक चार्ज Q रखा हुआ है और इस Q चार्ज को हमें कहाँ लेके जाना है, वी बी पर, सॉरी वी ए पर, यानी ए पॉइंट पर लेके जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये d डिस्टेंस है तो हमें इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स, और d डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें वर्क करना पड़ेगा B टू A, वर्क करना पड़ेगा B से A की तरफ। और ये W कितना हो, WBA कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इतना वर्क करना पड़ेगा। किस चार्ज पर करना पड़ेगा, Q चार्ज पर। इसी को हम बोलेंगे डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन A एंड B। तो दो पॉइंट का डिफरेंशियल, दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हमें ये बताता है कि कितना वर्क करना पड़ेगा किसी एक चार्ज को इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में के लिए। ठीक है, तो हम ये लगा सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points define that how much work is done to shift that charge from one point to another। ऑलराइट, तो ये हमें बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो दो पॉइंट का होगा वो बताएगा कितना वर्क किया जा रहा है किसी भी चार्ज को इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए। ऑलराइट, तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच का। इसको हम और किस तरह से बता सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया कि वी ए माइनस वी बी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस वी ए और बी के बीच का कितना हो जाएगा, डब्लू ए माइनस डब्लू बी अपॉन क्यू। और ये उस वाले टर्म में था जब हम मान लें कि ये इन्फिनिटी से एक बार हम चार्ज यहाँ पे लेके जा रहे हैं और एक बार चार्ज हम यहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो दिस इज़ डब्लू ए, दिस इज़ डब्लू वी। ठीक है, तो ये हमारे पोटेंशियल डिफरेंस है। ऑलराइट, नाउ वी विल टॉक अबाउट द पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। ऑलराइट, तो यहाँ हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ऑलराइट, तो कितना होगा पोटेंशियल एक पॉइंट का, यहाँ देखिए। तो मान लेते हैं, सपोज़ करें कि
यहाँ हमारा एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, ऑलराइट, ओरिजिन पे, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस दूर, सपोज़ करिए r डिस्टेंस दूर हमारा एक पॉइंट P है, ऑलराइट। तो हम इन्फिनिटी से यहाँ तक क्या ला रहे हैं, P पॉइंट तक कोई चार्ज Q को ला रहे हैं, Q चार्ज को हम लेके आ रहे हैं। हमें पता नहीं है इन्फिनिटी कितनी दूर है, तो इसके लिए हम इंटीग्रेशन कैलकुलस वाला मेथड लगाते हैं। हम मान लेते हैं इनके बीच में एक छोटा सा जो पॉइंट है, यानी कि A और B पॉइंट है, ये A है और ये B है, और ये डिस्टेंस है हमारी dx, ऑलराइट। कितनी डिस्टेंस है, dx। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस पूरी हम मान लेते हैं नॉर्मली, ये जो डिस्टेंस हम मान लेते हैं, इसको, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, यहाँ से ये x डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से ये जो डिस्टेंस हमने मानी, कितनी मानी, x, ठीक है, दिस इज़ x डिस्टेंस, ऑलराइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितना वर्क हमें करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले यही चीज़ हम लिख लेते हैं, लेट अस सपोज that Q is a source charge which is placed at origin and a point P at r distance away from this, at which we have to find the potential. We have to find the potential, जहाँ पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हम क्या मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं दैट देयर इज़ अ स्मॉल q चार्ज, देयर इज़ अ स्मॉल q चार्ज which is bringing to infinity to point P, and A and B are 2 points at a small distance from dx from each other, ठीक है। A और B जो है ये 2 पॉइंट हैं, और ये कहाँ है, एक बीच में, इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट है, इस पूरे पाथ के बीच में कोई पॉइंट है, जिन दोनों के जो गैप है ये बीच का कितना है, dx है, स्मॉल डिस्टेंस पर है। तो चार्ज को A से B तक लाने में भी जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो छोटा सा वर्क करना पड़ेगा। सो स्मॉल वर्क डन is required to bring charge Q from A to B is dW, तो हम लिखते हैं dW that is small charge is equal to कितना हो जाएगा हमारा, फोर्स into displacement, the displacement is also small, that is dx। तो इतना हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता इन्फिनिटी से P पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, तो डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने, स्मॉल डिस्टेंस ले ली dx। तो dx तक चार्ज को शिफ्ट करने में जो वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज़ स्मॉल वर्क डन dw। तो dw हमने निकाला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ dx। अब यहाँ सीधी सी बात है, फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स हम यहाँ देखेंगे, ये q चार्ज है जो कि यहाँ सोर्स पे बैठा हुआ है, और इस स्मॉल q को हम यहाँ से ला रहे हैं, तो इस पर अवे लगेगा एक फोर्स दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक
और ये जो फोर्स लगेगा हम लिख देते हैं यहाँ पे फोर्स ऑन चार्ज Q कितना होगा, F इज़ इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है, x है, तो ये हो जाएगा q स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर। इतना फोर्स हमारा यहाँ पर लगेगा। तो हमारा जो स्मॉल वर्क डन हो जाएगा, सॉरी पहली बात तो ये वर्क डन वेक्टर नहीं है, तो स्मॉल वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स, यानी कि 1/4πε0 q स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ऑलराइट, अब नेट वर्क डन कितना होगा, ठीक है ना। तो ये तो हमारा स्मॉल वर्क डन हुआ, इट इज़ ए स्मॉल वर्क डन, इट इज़ ए स्मॉल वर्क डन। तो नेट वर्क डन कितना होगा, तो सवाल है हम ला कहाँ से रहे हैं, तो हमने इन्फिनिटी से लाया, कहाँ तक ला रहे हैं, पी पॉइंट तक। पी पॉइंट कितनी दूर है, आर डिस्टेंस दूर, तो हम सीधा सीधा लगा देंगे यहाँ पर लिमिट, हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं। तो नेट वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P एट R डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dw इज़ इक्वल टू, देखो 1/4πε0 q स्मॉल q, ये क्या है, ये तो हमारा कांस्टेंट है, इसको हम इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक 1/x² इंटू dx जो है हम कर देंगे डिफरेंशिएट। तो यहाँ पर हमने f है, इसमें ये तो लिख दिया f इंटू dx और आएगा यहाँ पर, क्योंकि वर्क डन के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी था, तो हमने यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी डालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये हमारा आ गया है यहाँ पर क्वांटिटी। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो नेट वर्क डन W हो जाएगा, कितना आएगा, Q स्मॉल q अपॉन 4πε0 और 1/x² का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आप पाओगे ये हो जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इन्फिनिटी टू R। ऑलराइट, तो ये Q स्मॉल q अपॉन 4πε0, तो ये हो जाएगा -1 तो इसको हम लिख सकते हैं -1 अपॉन x इन्फिनिटी टू R। तो लिमिट जब लगाएंगे W इज इक्वल टू जो -q अपॉन 4πε0 और ये हो जाएगा 1/R प्लस 1/इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी तो हो जाएगा 0, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू -1/4πε0 q अपॉन R। तो ये हमारा वर्क डन आया। क्या आया, वर्क डन। कहाँ से कहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आने में Q चार्ज को। तो पर यूनिट चार्ज जब नेट पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एट पॉइंट P V इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हम जब ये लगाएंगे तो हमारा वो होगा 1/4πε0 q अपॉन R अपॉन Q से Q हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल जो हमें यहाँ मिलेगा वो होगा 1/-4πε0 q अपॉन R। ऑलराइट, इतना हमें पोटेंशियल यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और आप यहाँ देख सकते हो दैट पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव आता है, और नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब है दैट पार्टिकल इज़ बाउंडेड टू द सिस्टम। ठीक है, तो हम हमेशा देखोगे कि हमारे जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो अधिकतर नेगेटिव ही होती है, जिससे पता चलता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो सिस्टम के साथ बाउंड है। ठीक है, तो लिख सकते हैं दिस इज़ द रिक्वायर्ड नहीं, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल
एट पॉइंट P। ऑलराइट, इतनी हमारी वैल्यू होती है P पॉइंट पर पोटेंशियल की। अब अगर यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप ये पाएंगे कि पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ कोई स्क्वायर नहीं है। तो अगर इनका जो आप ग्राफ खींचेंगे नॉर्मली, तो ग्राफ हमारा कैसा खींचेगा, ग्राफ आपका लीनियर ग्राफ खींचेगा, यानी कि V और R। सही है, V और R, यानी कि R बढ़ेगा तो V हमारा घटेगा। ठीक है, इस तरह से हमारी वैल्यू चलती है। ऑलराइट, तो ये हमारा पोटेंशियल था ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसके बाद हम, जैसे कि हमने कूलाम्स लॉ में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था कि नंबर ऑफ चार्ज हो, तो हम यहाँ पोटेंशियल निकाल सकते हैं। पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ चार्जेस के लिए हम पोटेंशियल निकालेंगे तो वो कितना होगा। तो सपोज़ करें कि अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, तो हमने कहा कि ये कोई पॉइंट है यहाँ पर P, ये Q1 है, ये Q2 है, Q3 है और ये Qn है। और यहाँ से हमने कहा कि जो डिस्टेंसेस हैं, यहाँ से ये वाले डिस्टेंस है हमारे R1, यहाँ से ये वाले डिस्टेंस है हमारे R2, ये हमारी R3 और ये हमारी है Rn। तो हमें जो नेट पोटेंशियल यहाँ पर निकालना है, क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल किस पॉइंट पर, P पर। तो मान लेते हैं इफ़ there are n number of charge present in a space, n number of charge Q1 Q2 Q3 Qn present in a space, so the net potential of a point due to these charges, ठीक है, कितना हो जाएगा। अब क्योंकि देखिए पोटेंशियल एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इनका एल्जेब्रिक सम होगा। तो क्या कर देंगे, ड्यू टू दिस चार्जेस इज इक्वल टू द नेट algebraic sum of potential due to individual charge at that point। तो सपोज़ करिए Q1 ने V1 बनाया, तो हम लिख देंगे नेट पोटेंशियल V नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn। तो यहाँ पर हमें पता है 1/4πε0, इन सब से क्या आ जाएगा, कॉमन। ठीक है, तो -1/4πε0 कॉमन आ जाएगा, क्या निकले, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Qn/Rn, ये हमारा आ जाएगा V नेट। और आपको मैं बता दूं, किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल है पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव होता है। पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज टेकन पॉजिटिव and due to negative charge is taken negative। ठीक है,
तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव लेते हैं और नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव लेते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज होता, सपोज़ करिए Q2 अगर यहाँ नेगेटिव हो जाता, तो हम यहाँ पर ये Q2 की वैल्यू को क्या से ले लेते, नेगेटिव ले लेते। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का निकालना बहुत ईजी है। यहाँ पर हमें वेक्टर सम फॉलो यहाँ पर नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, या इसको हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि फिर से वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपके लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, हम ये देखते हैं नॉर्मली कि 66% जो व्यूअर्स हैं हमारे, वैसे तो व्यूज़ ही ज़्यादा नहीं आते हैं, पर 66% जो व्यूज़ हैं वो नॉन सब्सक्राइब पर्सन से आ रहे हैं हमें। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, इससे हम थोड़ा मोटिवेट होते हैं और हम और भी ज़्यादा अच्छे टॉपिक्स आपके लिए ला सकते हैं। थैंक यू गाइस।